नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे स्वस्थ ज़बरदस्त हो। प्यारे बच्चे, सभी आ जाएं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम, राधे राधे भैया। प्यारे बच्चे, 2-3 दिन क्लास स्वास्थ्य सही ना होने के कारण नहीं आ पाई है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं भाई। सभी आ जाएं बच्चे, प्रयास करेंगे आपको आगे से क्लास कंटिन्यू मिले। सभी आ जाएं जी। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बताइए बच्चा, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? सभी डायरेक्टर एक्टर हैं, कोई एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। सभी कोरियोग्राफर डायरेक्टर हैं जी। निष्कर्ष है हमारा, कोई भी कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर नहीं है। कुछ एक्टर कोरियोग्राफर हैं, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। ये आपको बताना है जी। बताइए क्या उत्तर होगा। बड़ा आसान सवाल है ना? बड़ा आसान सवाल जी। चलो देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर देखें, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो यहाँ पर डायरेक्टर शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर डायरेक्टर से स्टार्ट कर रहा है, एक्टर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कोरियोग्राफर डायरेक्टर के साथ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कोरियोग्राफर को रख लेते हैं भैया, कोरियोग्राफर को, सही बात है ना, कोरियोग्राफर को रख लेते हैं किसके साथ? सभी को डायरेक्टर बनाकर, डायरेक्टर बनाकर। ठीक है, क्लियर बात है। और उसके बाद जितने भी डायरेक्टर हैं वो सभी एक्टर के साथ चले जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे? एक्टर। ठीक है, अभिनेता। सही बात है। अब देखो, इसने बोला है कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। नहीं है तो भैया वो प्रोड्यूसर को अलग रख दीजिए आप लोग। ठीक है, ये रख दिया। सही बात है। अब देखें, कोई कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर नहीं है। कोई भी कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। कुछ एक्टर कोरियोग्राफर हैं। कुछ एक्टर कुछ एक्टर कोरियोग्राफर है। अंदर की तरफ जाकर देखेंगे कुछ में तो बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल मिलेगा जी। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो आपके तीनों ही कथन अनुसरण करते हैं, जो उत्तर ए के साथ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो सकती है? 15, 12, 14, 13। बताइए क्या होगा? 15 होगा, 12 होगा, 14 होगा या 13 उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? ये आपको बताना है जी। कितने त्रिभुज बनते हैं? बताइए बच्चा, कितने त्रिभुज बनते हैं ना? कितने बनते हैं? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ थोड़ा। देखिए जरा, सबसे जरूरी, पहला एक तो यहाँ पर बनता है आपका, एक यहाँ पर बनता है भैया, दो। उसके बाद एक यहाँ पर बनता है, तीन। एक यहाँ पर बनेगा उसी प्रकार का, चार। चार त्रिभुज तो ये बिल्कुल सामने हैं। एक ये हो गया, पांचवा। उसके बाद एक हो गया यहाँ पर, छः। एक यहाँ पर हो गया, सात। एक यहाँ पर हो गया भैया, आठ। कितने त्रिभुज है भैया? एक एक वाले हमारे पास 8 त्रिभुज हैं। एक एक वाले कितने हैं? 8 त्रिभुज है जी भैया। अब दो दो वाले देख लेते हैं। एक, एक के बाद, उसके बाद दो। दो तो ये हो गए भैया। एक यहाँ पर हो गया, तीन। एक यहाँ पर हो गया, चार। कितने हो गए भैया? और भी है, एक यहाँ पर हो गया भैया। तीन तीन वाले, सॉरी, दो वाले, दो दो वाले कितने हैं भैया हमारे पास? पांच। और कुछ भी है क्या? और कुछ भी बन सकता है क्या भैया? और कुछ भी बन सकता है क्या भैया? नहीं बनता। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 13 त्रिभुज। कितने हो गए? 13 त्रिभुज। सहमत हो आप सभी? क्लियर हो जी? आगे चलिए, बताइए। कूट भाषा का सवाल है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? समय मिलता है आपको, बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कोई भी जल्दबाजी नहीं है सवाल के साथ बच्चा, ये आपको बताना है जी। बड़ा आसान सवाल है, बस आपको ध्यान पूर्वक करना है। ध्यान पूर्वक आपको ये सवाल करना है। ठीक है बच्चा, बताइए।
चलिए देखते हैं, सबसे ज़रूरी बात है ना, देखते हैं। देखो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, +1 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 यानी +1, 12 से 13 +1। क्या नियम है भैया? +1 का। आगे देखते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, तो ये तो समान है, ये तो बदला ही नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, -1, 9 से 8 -1, 1 यहाँ पर है, 14 से 13। तो नियम बनता है हमारा +1 समान समान -1। ठीक है, +1 -1, बीच की जो संख्या वो समान रहनी चाहिए, है ना। चलिए भैया, +1 3 से 4 पर डी, +1 15 से 16 पर पी, +1 +1 यानी पी 16, और 18, 18 में कितने जोड़ देंगे भैया? 1, 19। ये समान होगा, है ना। यहाँ पर डी ही रखते हैं भैया, डी रखते हैं यहाँ पर, सही बात है, ये समान होगा हमारा। यहाँ पर -1 का होगा नियम, -1 यानी 9 में से 8 एच, यहाँ पे -1 कर लेते हैं भैया, ये हो गया आपका जेड। यहाँ पर -1 कर लीजिए भैया, 12 से 11 हो जाएगा के। ये आपका उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये आपका उत्तर होना चाहिए जी। चेक कीजिए, TPSD HZ के, हमारा उत्तर क्या होगा भैया? ये उत्तर होगा। बहुत अच्छे, सभी का सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान था, ये बात इसलिए बोली आसान था जी। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या उत्तर होगा आपका जी? बताइए। सबसे अच्छी बात, अगर आप नंबर लिख लेना भाई, इनके सभी के नंबर लिख लें तो आपसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपका 100% समय बचने वाला है। आपको याद है तो अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये याद किया हुआ है तो। ठीक है, चलो देखो, 3 से 2 बना, -1 हुआ, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, तो 26 में से 1 घटा दो, क्या बचेगा भैया? y। ठीक है, उसके बाद 3 से 15 बन गया, +2, यहाँ पर +2, बहुत अच्छे भैया, यहाँ पर +2, तो 19 में 2 जोड़ने के बाद कितना बनेगा भैया? 21। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है तो बी उत्तर आ गया भैया मेरा, बी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं, 13 से कितना बन रहा है भैया? 14 बन रहा है, यानी सॉरी, यहाँ पर 17 से 14 बन रहा है, तो -3, -3, -3, 8 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। अब यहाँ पर 18 +4, +4 और +4, 4 और 4 8, एच होगा भैया। नियम क्या बनता है भैया? -1 +2 -3 +4 +4, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा और नियम भी बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे की बताइए। उस अक्षर समूह का आपको चयन करके बताना है जो अलग होगा, जो आपका अलग बताता हो। ठीक है, बताइए। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ भैया, ऐसे नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आप सबसे पहले उनके नंबर लिखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ सिर्फ, है ना। जी भैया, बताइए आप लोग क्या उत्तर होगा आपका, देखिए। 12 14 17 10, जी बताइए क्या उत्तर होगा, सबसे ज़रूरी। देखो, यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर +2 है जी, यहाँ पर +3 है जी, बहुत अच्छे। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, +2 तो है, यहाँ पर +3 का भी नियम बैठता है, और 25 का ये विपरीत भी बैठ रहा है भाई। 27 में से अगर मैं 25 निकाल दूँ तो 2 बचते हैं भैया, सत्य बात है, ये भी चलता है। यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 नहीं बैठते। फिर आगे देखना भैया, +2 है पर 3 नहीं बैठते भैया, सही बात है। और यहाँ पर 27 वाला जो मैंने बोला था वो होता है, 27 में से 7 गए 20, 27 में से 17 गए 10, तो यहाँ भी 27 का योग है, यहाँ भी 27 का योग है। 27 का योग है या नहीं?
बिल्कुल सही बात है ना। पर इसमें नहीं है भैया 27 का योग। इन दोनों को चेक कर लीजिए अब। ये तो 29 बैठने वाले हैं, 3 का अंतर बेशक आ रहा है पर 29 बैठने वाले हैं, तो उत्तर होगा इसका ए। बताइए छठा सवाल का उत्तर क्या होगा। 4, 11, 31, 65, 193। आगे क्या, आगे क्या, ये आपको बताना है। जी। देना है कोई जल्दबाजी। सबसे जरूरी, देखिए अगर आप ये बात करते हो तो आप समझे पहले, समझे पहले। सबसे करीब जाना इनके, करीब जाना, आगे नहीं जाना, करीब जाना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 2 की गुणा कर दूं, 4 दूनी 8, प्लस में 3 कर दूं तो 11। 11 में अगर मैं 3 की गुणा कर दूं, 11 33, क्योंकि 2 तो कम रह जाएंगे भैया। और उसके बाद -2 कर दूं, कितना अच्छा लगेगा। 4 दूनी 8 और 3 11, 11 33 +2। सही बात है। आगे गुणा 2 +3, ये हो जाएंगे आपके 2 एकम 2, 3 दूनी 6। ठीक है जी, 162, 65 सही है। 3 की गुणा -2। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है यहाँ पर 2 की गुणा करनी और +3 करनी। सही है। 2 की गुणा +3। ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 38 में प्लस के कितने करने हैं, सिर्फ 3 करने। कितने प्लस करने हैं बच्चा, 3 प्लस करने हैं। 389 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बताइए। छेनी अनुपात मूर्तिकार समान अनुपात निहाई अनुपात क्या। छेनी अनुपात मूर्तिकार समान अनुपात निहाई अनुपात क्या, क्या उत्तर होगा। चिकित्सक होगा, लोहार होगा, बढ़ई होगा या कसाई होगा। इसके पास ये हथियार होता है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार के पास छेनी होती है किसी मूर्ति को निहारने बनाने के लिए, उसी प्रकार नि, निहाई किसके पास होती है भैया, वो होती है लुहार के पास। किसके पास होती है भैया, लुहार के पास। किसी वस्तु को आकृति या रूप देने के लिए। फिर बात है। क्या उत्तर हो। R8S का अर्थ है RS का पिता है। ठीक है। R7S का अर्थ है RS की बहन है। R6S का अर्थ है RS का भाई है। 2 का अर्थ है पत्नी। सबसे जरूरी, किसी बच्चे पर नहीं आते तो ये बीच में जो कोड दे रखे हैं ना इसका मतलब रिश्ते से है। इनका मतलब ये रिश्ते हैं। ये जो बैठने वाले हैं ये रिश्ते हैं सभी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन XY की माता। ये जरूरी बात भाई, ऑप्शन ठाकर करेंगे हम, बिना ऑप्शन के हम कर नहीं सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए ऑप्शन ठाना। और ये भी चेक करना है कि आर और एस कहीं चेंज तो नहीं होगी। नहीं जी, आर के बाद एस ही आ रहा है। अब मैं चलूंगा ऐसे। ठीक है, विपरीत चलते हैं तब। अगर ये बदल जाते तो हम ऊपर की तरफ से सीधे चलते। देखो सबसे पहले 2 का मतलब देखो, 2 का मतलब है पत्नी। ठीक है। 6 यानी 6 का मतलब है भाई, भाई। 7 का मतलब है बहन, बहन। यहाँ पर मुझे क्या बताना, एक्स वाई की माता, माँ होनी चाहिए वाई की। ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, पत्नी का भाई यानी साला, साले की बहन यानी साली। ये नहीं हो सकता जी, ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ भाई, जहाँ पर माँ शब्द आ जाएगा वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, वो मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या है, पत्नी। 8 का मतलब क्या है, पिता, फिर पत्नी। ये हो सकता है जी, पिता की पत्नी, ये माता जी। ये देखो,
ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, पत्नी के पिता मेरे ससुर, ससुर की पत्नी मेरी सास, और यहाँ पर क्या चाहिए, माता, है ना। ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। यहाँ पर देख, 2 का मतलब है पत्नी, 8 का मतलब है पिता, ये नहीं है भैया। ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी, पत्नी के पिता यानी ससुर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आ जाते हैं अंतिम सवाल, है ना, अंतिम जो होगा आपका। यहाँ पर 8 का मतलब है पिता, और फिर है 2 का मतलब है पत्नी। ये मैं हूँ, ये मेरे पिता है, पिता की पत्नी मेरी क्या लगेंगी, माता। मैं वाई हूँ और माता जी एक्स हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, डी उत्तर बिल्कुल सही है। डी उत्तर 100% सही है। क्लियर बात है। चलिए आगे, क्या उत्तर होगा ये आपको बताना है। जी, क्या उत्तर हो सकता है। अब देखो, 24, 10 और 392, इतनी बड़ी संख्या भाई कैसे आ सकती है। थोड़ा करीब जाएं इस सवाल के, करीब जाकर देखें, शायद हो जाए आपका। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है 392, 392, ठीक है। ये फिर 24 और 10 दे रखे हैं, 24 और 10 दे रखे हैं। तो जैसा यहाँ पर सेट होगा, जैसा यहाँ पर एक सेट होगा, मेल खाता होगा या समुच्चय वाली बात होगी, सेम ऑप्शन के साथ हम वही कंडीशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जरा, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको आधा कर देता हूँ। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 छिक्के 12। ठीक है भैया, 2 छिक्के 12, एक बार फिर रिपीट, सही है जी, बिल्कुल सही है। और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा भैया, 12। 12 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 144। 144 का दुगुना कर दीजिए, कितना होगा भाई, 6 8, 8 के बाद 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, नहीं बैठ रहा भैया, ये तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, ये तो नहीं हो सकता जी। कुछ और देखिए जरा, ये नहीं हो सकता। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको क्या करना है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। 24 - 10, शायद हमने वहाँ पर 12 लिख दिया, इसलिए वो गलत बैठा भैया, वो 12 लिख गया पक्का, है ना। अगर मैं पैक करके लेकर आऊँ ना, तो वो 12 ही आएगा भैया, है ना, 100%। चलो कोई बात नहीं, 24 में से 10 निकालो, गलत तो नहीं होना चाहिए भैया। 24 में से मैंने 10 निकाले, ठीक है, तो ये बचेंगे 14। 14 का वर्ग 196 होता है, मैंने शायद 144 वो लिख दिया, 12 का वर्ग, कोई बात नहीं। अब इसमें मुझे कितने की भाई, 2 की गुणा करनी है, और 2 की गुणा करने के बाद 392 आ गए तो ठीक है, नहीं तो गलत है। 2 में दूनी 38 और 1 39, सही तो है भैया, सही तो है, यानी हमने कहीं मिस्टेक कर दी थी। चलिए, अब ऐसा किस ऑप्शन में बैठ सकता है ये आपको बताना है, किस ऑप्शन में बैठेगा ये। चलो देखो, 26 में से 12 घटाने हैं आपको, 26 में से 12 घटाने हैं आपको, घटा दीजिए। यहाँ पर कितना होगा भैया, 14। ठीक है जी, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग, अभी तो हमने 92 किया है भैया, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे चेक करो, देखो, 21 में से 18 गए तो कितने बचेंगे भैया, 21 में से 18 गए तो भैया यहाँ पर सिर्फ 3 बचने वाले हैं। 3 का वर्ग करके क्या कर लोगे भाई आप, क्या ही कर लेंगे हम, तो ये हमारा उत्तर गलत है। ठीक है, 29 में से 18 जाने चाहिए, तो कितने बचेंगे भैया आपके, 2 यहाँ पर और 9 यहाँ पर, 11। देखो अब आपको क्या करना है, 29 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 का वर्ग 121 का दुगुना 242। सी उत्तर आपका, बी उत्तर आपका बिल्कुल सही है, बी उत्तर बिल्कुल सही है भैया। क्लियर बात है। क्या किया हमने, दोनों संख्या आपस में घटाई, घटाने के बाद उनका वर्ग किया, वर्ग में 2 की गुणा की,
तो बराबर की संख्या आपकी आ जाती। चलिए आप जी, उस विकल्प का आपको चयन करके बताना है जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंध रखती है जैसी पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंध रखती है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंध। 17:293 समान अनुपात क्या? अनुपात 488 समान अनुपात 21:445। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर हो सकता है? स्पीड से बताइए। क्या उत्तर हो सकता है? बहुत आसान सवाल है। बोलते हैं ना आसान, शून्य सवाल, एकदम शून्य सवाल है आपका ये। जी बताइए जल्दी। चलिए करते हैं। मैंने आपसे हमेशा एक बात बोली, हमेशा एक बात बोली, सबसे पहले करीब जाएं, सवाल के करीब जाना है ना। सबसे पहले करीब जाते हैं। देखो करीब तो भाई 17 का वर्ग अगर मैं कर दूं कितना होगा? 17 का वर्ग 289। सही बात है। अब ये तो करीब तो पहुंच गया भैया। कितने प्लस करने वाले हो आप? तो भाई 4 मांग रहा है वो, 4 और दे। कितना हो जाएगा? सही बात है, 293 बिल्कुल सही है। ठीक बात है। अब आगे अगर ऐसा बैठता है भैया आपने बिल्कुल सही करा दिया फिर, है ना। जी चलिए देखिए, 21 का वर्ग 441। सही बात है। में कितने प्लस? 4 प्लस 445। बात क्लियर है। अब आप यहाँ पर कोई संख्या ठाने के बाद वर्ग +4, तो मैं यहाँ पर एक काम ना कर दूं, मैं इसको विपरीत लेके जाऊं। विपरीत कितने बचेंगे? 484। 484 कितने का वर्ग होता है भैया? 484 कितने का वर्ग होता है? 22 का वर्ग। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सी उत्तर होगा जी। आप ये बात समझ में आई? यानी आपने क्या किया? 17 का वर्ग +4, 21 का वर्ग +4, 22 का वर्ग +4। मैंने यहाँ पर अंतिम क्या किया, जो प्लस था वो माइनस किया और वर्ग निकाल दिया आपका। चलिए जी, स्टार के स्थान पर क्या हो सकता है? स्टार के स्थान पर क्या उत्तर होगा आप सभी? ये आपको बताना है। क्या उत्तर होगा ये आप सभी को बताना। चलिए जरा देखें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पर भाग, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर बराबर, ये हमको करना है। तो 60/2 +3 × 6 -5 बराबर 43। अगर आ गया तो ये उत्तर है, नहीं तो फिर और आगे चलेंगे भैया। कितना आएगा? 30। यहाँ पर कितना आएगा भैया? 18। 30 + 18 - 5 बराबर 43। ठीक है, ये चेक करें जरा। ये हो गया आपका 48 -5 बराबर 43। 43 बराबर 43। बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ए। बहुत अच्छी बात है भैया। हमारा उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए उस संख्या का आपको चयन करके बताना है जो भिन्न है, जो अलग है। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा?
क्या उत्तर होगा? जी, चलो, सबसे पहली बात करना क्या है ना, सबसे जरूरी। अगर मैं यहाँ पर मैं अगर संख्या में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12, क्या कुछ हो सकता है भैया? 12 का भाग अगर मैं इस संख्या में दे भी दूं, कुछ होगा? 12 दूनी 24, 12 तीन 45, ज़्यादा 3 बार के बाद यहाँ पर भैया ये बच जाएंगे 13। 13 में से अगर मैं यानी 3 निकाल दूं और बचे ऐसे, फिर ये 13 सही बात होगी भैया। जी, 7 यहाँ बच गए, 2 यहाँ पर, 12 पंजे 60, बार 6 72, 36 कटता है भैया, ये ना, ये संख्या कट रही है पूरी, ठीक है? 7 से कटेगा क्या? 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से कट गया 8। इसको और काट के देख लो, अगर ये कटता है तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितने, 8 चौक 32, कट गया भैया ये भी। अब 13 से इसे काट लेते हैं, काम होगा या नहीं होगा ये चेक करते हैं। 13 ती 39, 13 चौका 52, 13 ती 39, 39, यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर दो बचेंगे, अच्छे आ जाए। नहीं जी, ये तो बात नहीं, 13 ती 39, 13 चौका 52 हो जाता, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ से इसको हटा लेते हैं और इसको एक बार घटा लेते हैं, 10 में से एक बचेगा। अच्छा, यहाँ पर आपका एक आएगा, 6, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91, 13 सत्ते 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 100, कितने बचेंगे भैया? 12। ये नहीं कट रही भैया, आपका उत्तर सी है। ये प्रत्येक संख्या एक दूसरे को काट रही है 36 बार, ये काट रही है 24 बार, ये काट रही है 21 बार, और ये काट रही है भैया आपका पॉइंट में, पॉइंट में है भैया आपका। क्लियर बात है? बात समझ गए ना आप सभी? 13 निम्मा 117, ये लगभग पॉइंट में जा रही है, तो आपका उत्तर हो गया जी। चलिए, बताइए जी। प्रतिरोधक ओम का मात्रक है, इसी प्रकार बल वाट है, कौन रेडियन है, एम्पियर प्रवाह है, घनत्व जूल है, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? ये आपको बताना है। जी बच्चा, क्या उत्तर होगा? देखो, जिस प्रकार प्रतिरोधक का मात्रक ओम है, उसी प्रकार उत्तर होगा आपका बी, कौन अनुपात रेडियन। सही बात है, ये इसका मात्रक। चलिए, बताइए, शब्दकोश में उत्तर क्या होगा? शब्दकोश में उत्तर क्या होगा, ये आप सबको बताना है। आसान है, बहुत आसान है। सही विकल्प का आपको चयन करके बताना है। शब्दों का खेल है बच्चा, जिस बच्चे पर ABCD का सही मिश्रण आता है उसे कभी दिक्कत हो भी नहीं सकती, ये बात याद रखना। सभी में कॉमन चीज़ हमने बाहर निकाल दी, क्लियर बात है? सभी में जो कॉमन चीज़ है वो हमने बाहर निकाल दी, ठीक है? अब देखो, R18 ए एक पर, R18 एक पर और एक पर, ये आप यहाँ से निकाल दी, ठीक है भैया, ये निकाल दिया। R अलग हो गए, बाद की चीज़। अब यहाँ पर देखो, T यहाँ पर, L यहाँ पर,
आर यहाँ पर भैया सबसे पहले तो एल आने वाला है 2, उसके बाद आर आने वाला है 5, उसके बाद टी आने वाला है तो 4, आर से आर खत्म, ओ से ओ खत्म, टी पहले आएगा भैया, उसके बाद टी आएगा। ये आपका उत्तर है 25,431, 25,400। बात समझ में आ गई? ये बात आप सभी को समझ में आ रही है ना भैया? चलिए बताइए। संगीतकार महिला और बेटियों के बीच वैन आरेख आपको बनाना है, सबसे बेस्ट वाला। क्या उत्तर होगा? संगीतकार महिला और बेटियां। हमेशा आपको याद रखना है कि आप लोग कर क्या रहे हो, है ना, सबसे ज़रूरी है ना। सवाल से सवाल किया जाए कि भाई किस प्रकार किया जाए, है ना। तो देखो, जितनी भी महिला हैं, महिला हैं, जितनी भी महिला हैं, वो किसी की तो बेटी है भाई, है ना। वो बेटियां जरूर होती हैं किसी ना किसी की, पर जरूरी नहीं है जितनी भी महिलाएं और बेटियां हैं वो संगीतकार हो, जितने भी संगीतकार हों वो स्त्रियां हों। बात क्लियर है? चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा आपका। डी ऑप डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर बात है ये बात समझ में आ गई सभी को? बताइए क्या उत्तर होगा। श्रृंखला आपको पूरी करके बतानी है, श्रृंखला आपको पूरी करके बतानी है, इस प्रकार आप करने वाले हो। जी, सिखाया आप सभी को, बार बार सिखाया है, एक सवाल नहीं कराया भाई कि एक सामने लेके आ गए। सबसे ज़रूरी गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 में आप लोग क्या करने वाले हो? 20 में आप लोग क्या करने वाले हो? 20 के टुकड़े कर लेते हैं, 20 के गुणज कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं ना। जी, तो ऐसी कोई संख्या जैसे 5 गुणा 4, ठीक है, और भी आ सकता है, हाँ जी, 10 गुणा 2। बेस्ट है मैं 5 वाले उठा लो, 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पर के है, यहाँ पर जेड, 1 2 3 4 5, यहाँ पर खाली, यहाँ पर सी आ गया भैया। 5 वाला कुछ जम नहीं रहा है ना, 5 वाला कुछ जम नहीं रहा है सवाल। ठीक है, तो 4 वाला उठा लेते हैं भैया, 4, ये 4 प्रकार से सवाल हो सकता है अब। ठीक है, 1 2 3 4, टी आ गया, 1 2 3 4, टी आ गया, 1 2 3 4। अब सही है भाई, अब सही है। अंतिम अक्षर टी आ गया, यानी कॉमन आना जरूरी है, पहला या अंतिम कोई सा कॉमन आ जाए। के, यहाँ पर भी के, जी यहाँ पर के है भाई, यहाँ पर के है, के के बाद के तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, ये हटा देता हूँ भैया जी मैं। सभी के साथ सी जरूर है भाई, टी आ रहा है, सी आ रहा है, सी और टी, सी और टी, सी और टी, सी और टी बिल्कुल है हमारी इस बात की कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर भी जेड होगा, और यहाँ पर भी जेड होगा। मात्र एक अक्षर गायब है, पहला वाला। अगर आप देखें, 11 12 13 14 15, सही बात है। तो यहाँ पर 11 के बाद 12 आएगा, 12 पर क्या होता है भैया? एल होता है। 13 14 15 पर ओ होता है। ये हो गया आपका जेड, एल, सी, जेड, जेड, ओ, सी। ये आपका उत्तर है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई भैया? चलिए, सी उत्तर बिल्कुल सही है। बताइए क्या उत्तर होगा। यस कार्तिक की इकलौती बेटी का पिता है। उमल विनीता की सास है। प्रियांक काव्या के भाई हैं। काव्या विनीता की पुत्री है। कार्तिक काव्या के नाना हैं। यश मूमल से किस प्रकार संबंध रखते हैं? बड़ा सवाल है, साथ लेके चलते हैं एक साथ। ठीक है, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पिता। यश कार्तिक की इकलौती बेटी,
का पिता है। यश जो है कार्तिक, यश कार्तिक, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पिता है। यश कार्तिक की, यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पिता। ये क्या बोल रहा है भाई? ये कह रहा है यश जो है कार्तिक की इकलौती बेटी, कार्तिक की इकलौती बेटी, कार्तिक की इकलौती बेटी। यश पुरुष है या महिला ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा ना भाई। अगर मैं ये कह दूंगा यश कार्तिक की, यश जो है ना कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है, अरे यार पति है भाई, बार बार ये शब्द पिता के साथ जुड़ रहा है तो पता नहीं चल रहा था, ये मैं कंफ्यूज हो गया भैया। कोई बात नहीं। यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है, यश पति है, इसका पति है भैया, ये है इसकी पुत्री का, है ना, इसकी एक पुत्री है, इकलौती है वो भी, का नाम अभी हम नहीं ले रहे हैं ना, और ये पति है उसका। ठीक है, यश पति है कार्तिक की इकलौती बेटी का। ठीक है, ये अभी हम नाम नहीं रख रहे, आगे मालूम हो जाएगा। उमल विनीता की सास है, उमल विनीता की सास है, हो सकता है यश की मम्मी हो और ये उमल इसकी बेटी हो, कुछ पता नहीं। प्रियांक काव्या का भाई है, काव्या का भाई कहाँ से आ गया भाई? काव्या विनीता की पुत्री है, अभी नहीं बता पा रहे क्योंकि यश का और इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है ना, यश का और इसका साथ में जिक्र होना चाहिए। अब कह रहा काव्या विनीता की पुत्री है, कार्तिक काव्या के नाना है, कार्तिक काव्या के नाना है, मिल गया भाई मिल गया। ये देखो नाना कौन है, काव्या के नाना है कार्तिक, नाना। नाना कब भाई? जब बेटे की शादी हो गई होगी, है ना, बेटी की शादी हो गई होगी और उसका एक बच्चा काव्या हुआ। ठीक है, काव्या विनीता की पुत्री है, काव्या विनीता की पुत्री है, मिल गया भाई, विनीता की पुत्री है। तो ये जो लड़की है ना जिसकी शादी हुई थी, अकेली थी वो थी विनीता। विनीता यश की पत्नी है, कार्तिक की बेटी है और काव्या की माताजी हैं। सही बात है, ये बात कन्फर्म है ना कि माता है। प्रियांक काव्या के भाई हैं, यानी प्रिया काव्या के भाई हैं, तो इसका बेटा है, इसका पुत्र है प्रियांक, इसका भी पुत्र है भाई। ठीक है, काव्या, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसने हमारा ये उत्तर करा दिया। यश मूमल से किस प्रकार संबंध रखती है? तो यहाँ पर देखते हैं, मूमल विनीता की सास है, मूमल विनीता की सास है, तो यश की माता है। मैंने ये बात आपसे पहले बोली थी, अगर नहीं होता तो हम इसी के द्वारा करते सवाल, तो अगर ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं देता। ठीक है, मूमल, मूमल क्या है भैया? मूमल सास है ना, तो यश की माता है, मूमल नाम है। ठीक है भैया, ये हो गया क्लियर। यश मूमल से किस प्रकार संबंध रखता है? यश किस प्रकार संबंध रखता है? बेटे जैसा संबंध रखता है, क्योंकि मूमल इसकी माँ है और ये इसका बेटा है। इतना बड़ा सवाल करा दिया, बात छोटी सी बूझी है ना, माँ बेटे का। चलिए, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुननी है आपको जो श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। जी, 29, 30, 38, 65, 129 क्या? देखिए, सबसे ज़रूरी क्या करना है बच्चा हमको? सबसे पहली बात तो ये कि हमको इसमें अंतर दिखाई दे रहा है एक का, सबसे पहले अंतर करने वाला हूँ भैया मैं, सबसे पहले तो अंतर करने वाला हूँ एक का अंतर। यहाँ पर भाई जी कितने का अंतर है? 8 का। फिर यहाँ पर कितने का अंतर है जी? ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 15 में से 8 निकाल दोगे 7 बचेगा, उसके बाद 5 में से 3 गए 2 बचे। भाई यहाँ पर तो कुछ बन रहा है,
एक की क्यूब, दो की क्यूब, तीन की क्यूब, अगर 64 आ गया तो चार की क्यूब। ये तो आसान हो जाएगा, बिल्कुल 64 बन रहा है भैया, देख लेना आप 100%। अब उसी प्रकार आगे कितने का होगा भैया, 5 की क्यूब 125 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर होगा हमारा 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, यहाँ पर हो गया आपके 254 आपका उत्तर होगा। प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा भैया। आसान से भी ज़्यादा आसान सवाल हो गया। संख्याओं के बीच का जो अंतर है जी, वो संख्याओं के क्यूब बन के प्लस हो रहा है। हस्तलेखन, ग्राफोलॉजी। हस्तलेखन, ग्राफोलॉजी समान अनुपात या समान संख्या में समान साझा करता हो, ऐसा कौन सा आपका उत्तर होगा। पदार्थ, भौतिकी, भूकंप, पोमोलॉजी, मिट्टी, पक्षी विज्ञान, जीवाश्य, पेंडोलॉजी। क्या उत्तर होगा जी। हस्तलेखन में जिस प्रकार, हस्तलेखन का जिस प्रकार ग्राफोलॉजी से अध्ययन किया जाता है, कितना बेहतरीन लिखा हुआ है कोई चीज़, है ना, ग्राफोलॉजी की जाती है उसका, किसका लेख किससे मिलता जुलता है ना। तो उसी प्रकार पदार्थ, अनुपात, भौतिक, ठीक है, ये आपका होगा पदार्थ अनुपात भौतिकी, ये उत्तर होगा आपका। बात क्लियर है। भूकंप सिस्मोग्राफी से नापा जाता है भैया, ना कि पोमोलॉजी से। बात क्लियर है जी। भूकंप की तीव्रता बताई जाती है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति, प्रतिशत का है पिता, और डॉलर का है माँ। तो आपको बताना है क्या उत्तर होगा आपका। आसान है भैया, जल्दबाजी नहीं दिखानी है हमको, बिल्कुल आराम से सवाल करेंगे जी। बताइए क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। चलिए आज चलते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लस का प्रतीक क्या है, प्लस का प्रतीक है पति, यहाँ पर है माँ, डॉलर का है माता जी, प्रतिशत का है पिता, डॉलर का फिर माता जी, प्लस का पति। अब देखिए जरा कौन सा कथन गलत है, गलत बूझा है। ये मैं हूँ, ये मेरे पति, पति की माँ यानी सास, सास के पिता यानी पति के नाना, नाना की माँ यानी इनकी दादी। क्लियर है। दादी के पति यानी दादा, यानी जो मेरे पति है उनकी माता जी के दादी और दादा हैं लास्ट वाले। अब देखते हैं, एच डी का नाना है, एच जो है डी का नाना है। देखो ये मैं, ये मेरे पति हैं, पति की माँ के पिता यानी नाना। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है जी, नाना है, नाना है जी, ये सही है। सी, एच, जेड सी की नानी है, जेड सी की नानी है, जेड सी की नानी है। ये देखो मैं हूँ, ये मेरे पति, पति की माता, माता के भी पिता, पिता की भी क्या माँ जी, सी की नानी, यानी ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, पति की माँ यानी हमारी माता जी के पिता की भी माँ यानी दादी होनी चाहिए भैया। नानी शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा है, चलो चेक कर लेंगे। नानी शब्द का प्रयोग ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजन में है, आगे चलते हैं। एस सी का पुत्र है जो, एच वाई का पुत्र है, वाई का पुत्र, एच जो वाई का पुत्र है, देखो ये मैं हो गया, ये मेरी माता जी हो गई, ये मेरी मिसेज है, ये मैं हो गया, ये मेरी माता जी हैं, पापा उनके, माता जी के पापा यानी मेरे नाना, नाना की माता जी।
यानी पड़नाने, नानी के पिता। सही है ये बात तो। वाई का कौन है भाई? एच पुत्र है। बिल्कुल सही है ये भी बिल्कुल सही है। सी एस की सास है। जो सी है ना वो एस की सास है। सी एस की सास है। ये तो बार बार बोल रहा है ना। ये तो सही है, तो उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा भैया। 100% आपका उत्तर बी होगा, 100 के 100%। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ऐसा क्या किया होगा इसने कि 7 52 और उसके बाद 343 ना भैया, 48। ऐसा क्यों लग रहा है? कि संख्या आसान दिखाई दे, जैसा कि 7 का वर्ग 49 में 3 प्लस तो 52 हो जाए। 7 की क्यूब 343 में कितने प्लस हो जाएं? 346। ये तो बहुत आसान है भैया। पढ़ते टाइम ही ऐसा लग रहा था कि क्यूब और वर्ग का खेल होगा। ठीक है, ये चेक करें। 4 की क्यूब, 4 का वर्ग करें। 4 का वर्ग 16 होता है भैया। 16 में कितने प्लस करने वाले हो आप? 3 प्लस करोगे। 16 और 3 19। 4 की क्यूब 64 होती है भैया। उसमें 4 नहीं जोड़ने बच्चा, 3 जोड़ने हैं। 69 होना चाहिए। ठीक है, बी के साथ। 6 का वर्ग 36 प्लस 3। सही है। 6 की क्यूब 216 प्लस 1 नहीं करना भैया, गलत है। 8 की क्यूब थोड़ा दूरी है। 8 की क्यूब 64 प्लस 3। ठीक है भैया, अभी तक तो बात। 8 की क्यूब वर्ग के बाद क्यूब 512 में भैया 3 जोड़ दीजिए, 515। बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त। सही उत्तर है भैया सी। सी उत्तर सही है। पहले संख्या का वर्ग प्लस 3, फिर संख्या की क्यूब प्लस 3। सी ऑप्शन के साथ सही बैठता है, मेल खाता है जी, बिल्कुल। ठीक है, ये बात समझ गए ना? ये यहाँ तक आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, उस शब्द का आपको चयन करके बताना है जो भिन्न है। मुंबई, रांची, अहमदाबाद, रायपुर। जी, क्या उत्तर होगा? बताइए क्या उत्तर होगा। मुंबई, रांची, अहमदाबाद, रायपुर। देखिए, मुंबई, रांची, अहमदाबाद और रायपुर में अगर हम बात करें तो भी देखो, समुद्र के किनारे की बात तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे सवाल में अगर आप इतने डीपली जा रहे हो तो बहुत हाई लेवल का सवाल हो जाएगा। देखो, मुंबई राजधानी है, रांची राजधानी है, रायपुर राजधानी है, परंतु अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। बाकी तीनों अलग अलग राज्य की राजधानी हो गई। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आपको जो पासा बनता हो, बंद करने के बाद दिखाई दे, क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा जी? सबसे जरूरी बात, पहले एक छोड़कर एक वाला नियम। डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी। ये मुझे मालूम है आप सभी ने ये कर लिया होगा, पर अब यहाँ पर आकर रुक गए होंगे सभी। डी के ई, ए के सी, बी के क्या? अब बी में भी देख भाई, सभी ऑप्शन एक जैसे रखे हुए हैं।
हमेशा याद रखना, जब कंडीशन ऐसी बनी हो, ऐसी ना बनी हो, ठीक है, ऐसी ना हो, हाफ ना कट रहा हो, त्रिभुज टाइप में हो, है ना, त्रिभुज के आकार में दे रखी हो, त्रिभुज के आकार में दे रखी हो, तो आपको करना क्या है भैया, हमेशा गुना लगाना। और जब ये आकार ऐसा हो, वृत्त वाला या आयत में हो, इस प्रकार का बताया मैंने आपको, प्लस का नहीं। ठीक है, अब देखिए, और इसमें आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज गिनती के अनुसार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये तो वैसे ही गलत हो गया, 1 2 3 4 हो सकता है भैया, ये हो सकता है मेरे, ये हो सकता है ना, पर मुझे कहाँ पर चाहिए भैया, यहाँ पर एक चाहिए, तो यहाँ पर एक नहीं है, तो ये भी गलत होगा। सही है। अब देखो, डी के विपरीत ई है, डी के विपरीत ई है, डी के विपरीत ई है, आशा बना दिया गया। ठीक है जी, डी के विपरीत ई है, इसमें नहीं है जी कहीं भी। ए के विपरीत ये पासा है, तो ये दोनों तो एक साथ दे दिए, ये वैसा भी नहीं हो सकता, गलत है ये तो भैया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ए के विपरीत सी है, इसमें नहीं है, डी के विपरीत ई है, नहीं है, 1 2 3 4 के विपरीत बी है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा उत्तर बनता है जी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए बताइए, 24 में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 60 70 50 75। क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा, ये आपको बताना है। क्या उत्तर होगा? बड़ा आसान तरीका बताने वाला हूँ आप सब, बड़ा आसान। देखो, सबसे पहले आप गिनती करें, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अगर भैया मैं एक एक वाले गिनती करूंगा तो ऐसे गिनती हो, 1 2 3 4, फिर मैं टोटल 6, ये पूरा 5 में आ गया, 1 2 3 4 5, फिर मैं दो दो वाले, तीन तीन वाले, चार चार वाले, पांच पांच वाले गिनूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भैया इनको। तो अब एक बात समझो, इनमें कॉमन चीज क्या, पांच हर किसी में आया, अंतिम क्या है, यहाँ पर भी पांच 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 पांच, सही बात है। उसके बाद अब एक बार आप ये कर देना, इन सभी को एक बार गिन दें, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में भैया 1 2 3 4 की गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा 60। कितना आएगा भैया? 60 त्रिभुज। मैं एक बार रिपीट कर दूं, सभी एक जैसे है ना भाई, सभी एक जैसे है ना, कोई सी भी संख्या उठा के गिन दे, कितने आगे, 15 त्रिभुज, 15 तो 1 2 3 4, 4 की गुणा कर दे, उत्तर आ जाएगा तेरा 60। 25 का आपको बताना है क्या उत्तर हो। ए गुणा बी का अर्थ है बी ए की माँ है, ए माइनस बी का, बी ए का भाई है, प्लस का अर्थ बी ए की बहन है, भाग का ए बी ए का पिता है। आपको बताना है एम गुणा एन प्लस आर भाग टी सही है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? एम आर का पुत्र है, एन टी की चाची है, एम टी की पोती है, एन टी का पिता है। देखिए, ये जरूरी, सबसे पहले करना क्या है अभी, देखो, यहाँ पर ए और बी पलट दिए भाई इसने, सभी में पलट के लिख रखे, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए। मुझे चलना कैसा होगा, अब की बार में विपरीत चलने वाला। अब देखो, गुणा का मतलब है माँ, प्लस का मतलब है बहन, ठीक है, और भाग का मतलब है पिता।
ये मैं हूँ, ये मेरी माताजी है, माताजी की बहन मतलब मौसी, मौसी के पिता मतलब मेरे नाना, मेरे नाना। अब देख, एम आर का पुत्र है, जो एम है वो आर का पुत्र है। नहीं जी, ये तो मेरी मौसी जी हैं। गलत है। ठीक है, तो मौसी है, मैं इनका पुत्र नहीं हूँ। एन टी की चाची है, एन टी की चाची है। अरे नहीं भैया, ये मैं हूँ, ये मेरी माता की बहन के पिता, ये तो बाप बेटी है। इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, बेटी है भाई वो। एम टी की पोती है, एम जो है टी की पोती है। हाँ, ये बात मैं कंफर्म नहीं हूँ, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, नहीं कह सकता। टी एन का पिता है, जो टी है वो एन का पिता है। अरे ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, मम्मी के पापा ही लगने वाले हैं, क्योंकि मम्मी की बहन ये रही है ना। पिता है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बताइए। तीसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार से शुरू होने वाला 31 दिन में एक महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? कार्य दिवस, आपको बताना है कार्य दिवस। कार्य मतलब छुट्टियां निकाल दीजिए, जो आपने काम किया वो बता दीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है भाई कार्य दिवस बता, और बता रहा है 31 का महीना है, और शुक्रवार से शुरू होने वाला 31 दिन का एक महीना। 1 तारीख को क्या है भैया? शुक्रवार है। दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी है, हर रविवार की छुट्टी। तो भाई देख, पहले पहली बात तो ये देख, सबसे पहली बात, दूसरा और चौथा, यहाँ पर देखो, मैं 7 प्लस कर दे, मैं सभी शुक्रवार निकाल लेता हूँ। 8 तारीख को भी शुक्रवार होगा, 7 प्लस 14 1 15 तारीख को भी शुक्रवार होगा, 7 प्लस ये हो जाते हैं भैया आपके 6। 21 तारीख को भी आपका, ठीक है, 21 तारीख को भी आपका शुक्रवार होगा। और प्लस कीजिए, या और प्लस कीजिए, 28 तारीख को भी शुक्रवार होगा। सही है ना? ये सभी शुक्रवार है। देख भाई, पहले शुक्रवार यानी पहले और चौथे शनिवार को और हर रविवार को छुट्टी। देख भाई, पहले को तो छुट्टी है नहीं, यहाँ पर तो ड्यूटी गया भाई, है ना। उसके बाद यहाँ पर आया शनिवार, शनिवार के बाद आया रविवार, छुट्टी। यहाँ पर नहीं गया तो एब्सेंट लगी तेरी भाई उस दिन, छुट्टी है उस दिन। ठीक है, अब दूसरा शुक्रवार आया यहाँ पर, दूसरे कह रहा है दूसरे शनिवार को, यानी 9 तारीख को तुझे छुट्टी मिली भाई। 9 की छुट्टी है, इसकी, शनिवार था उस दिन, छुट्टी है। और रविवार की छुट्टी है, रविवार। क्या हो गए भाई? 3 तो ही हो गए। उसके बाद पहला तो यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तीसरे के बाद तुझे यहाँ पर एक रविवार की छुट्टी मिलेगी, सिर्फ रविवार की छुट्टी, सिर्फ रविवार की छुट्टी। उसके बाद चौथा आ गया यहाँ पर, चौथा आ गया 21 पे। ठीक है, अब तुझे 22 तारीख की छुट्टी और 23 तारीख की छुट्टी। 22 तारीख की छुट्टी क्योंकि शनिवार था, और 23 को रविवार। ठीक है, उसके बाद हो गया, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब यहाँ पर देख भाई, 29 तारीख को क्या है? शनिवार। 30 तारीख को क्या होगा? रविवार। कितनी छुट्टियाँ होगी तेरी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 छुट्टियाँ होगी भाई। 31 के महीने में तूने कितनी छुट्टी मार ली? 7 छुट्टी, 7 छुट्टियाँ मार ली। ठीक है जी, तो जैसे ही आप माइनस करने वाले हो तो कितने हो जाएंगे आपके भाई? घटा लीजिए, यहाँ से आपके 4, यहाँ पर 2, कितनी आपकी ड्यूटी है टोटल? 24। क्लियर बात है? ये आपका उत्तर है। या फिर आप तारीख के हिसाब से निकाल सकते हो, दिन ना लिखो। फिर पहले में आपको, यानी 3 तारीख की आपकी छुट्टी है, उसके बाद आपकी भाई दूसरे सप्ताह में 9 और 10 तारीख की छुट्टी है। देखो, 3 तारीख की छुट्टी, 9 और 10 तारीख की छुट्टी, सही बात है। उसके बाद आपकी 16 तारीख की छुट्टी है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगी 16 तारीख की छुट्टी है आपकी एक। उसके बाद
आपकी 22 और 23 तारीख की छुट्टियाँ कि चौथे शनिवार को और फिर रविवार को। फिर आपकी जो छुट्टी होगी भैया जी वो होगी 29 तारीख को। ठीक है, शुक्रवार शनिवार यानी 30 तारीख को फिर छुट्टी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 7 छुट्टियाँ होगी आपकी। 31 का महीना होता है, 24 दिन टोटल। बताइए, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे यही प्रक्रिया जारी रहे तो आपका उत्तर क्या होगा? जी बोलिए। उत्तर पूर्व, ये आपका पूर्व दिशा हो गई। ये आपकी दक्षिण पूर्व हो गई। ये आपकी दक्षिण हो गई। दक्षिण पश्चिम हो गई। ये आपकी पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है। और अब देखिए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज उल्टे हाथ की तरफ पूरब कहा जाए। अब उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे यही प्रक्रिया जारी रहे तो ये बोल रहा है उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर यहाँ पर है भैया, उत्तर के एंटी क्लॉकवाइज चल तो कहाँ पर जाकर रुकेगा? तो रुकेगा उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये बात नहीं जमी भाई। का सही क्या होगा? दक्षिण पूरब को पूरब कह रहा है, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहा है, ये भी सही है। फिर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहा है, ये भी सही है। और आगे यही प्रक्रिया जारी रहेगी तो उत्तर को क्या बोलेगा? उत्तर पश्चिम बोलेगा भाई। 100% इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन में मिस्टेक, उत्तर पश्चिम होगा। क्लियर बात है? सही बात यह है कि उत्तर पश्चिम ही आएगा आपका। बताइए जी, 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण बनाएंगी? कितने बजे? जी, सबसे ज़रूरी बात, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार, 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 1 घंटे में सिर्फ 2 बार। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार। ऐसा क्यों? 24 क्यों नहीं है? क्योंकि आपका यहाँ से 2 से लेकर 4 तक, नहीं जी, यही है ना? हाँ, 8 और 10 तक 1 बार, 1 से 3 तक सिर्फ 1 बार, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक एक बार बनेगा भैया। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, ये नियम है। बाकी सभी में 2 2 बार, 2 2 बार बनेगा सभी में। और 1 घंटे में 2 बार समकोण 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखो, ये हटा दीजिए, 5 बजाइए घड़ी में। घड़ी में आप 5 बजा दीजिए भैया, हटाइए ये सब और घड़ी में 5 बजा लीजिए। ठीक है, 5 बज गए भैया, ये आ गई बात, 5 बज गए। ठीक है, अब 90 डिग्री अपने दाएं और 90 डिग्री अपने बाएं चलना है। तो हर दो अक्षर के बीच में 30 डिग्री का कोण, एक, 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ये हो गया एक तो आपका। 30, 60, 90, एक ही हो गया आपका। बन रहा है भाई 90 डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण है या नहीं? क्लियर बात है? 90 डिग्री का कोण है तो अब आपको करना क्या है? आपको करना है 60/11 गुणा बड़ी संख्या उठाना सबसे पहले। बड़ी संख्या 8 है और छोटी 2 है तो पहले 8 वाला। 8×6 = 48/11। 11 का भाग दें आप, 11 का भाग, 11 चौक 44, कितने बच गए भाई? 40। 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33, कितने बच गए? 7/11। एक तो ये होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा 60/11 गुणा 2, 120/11। तो 11 एकम 11, 9 जाने की 0, 10/11 मिनट। ठीक है, तो देखिए आपका उत्तर होना चाहिए 5 बजकर
5 बजकर कितना 43 सही 7/11 मिनट। और या फिर आप कह सकते हो 10 सही 10/11 मिनट। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए उत्तर होगा या डी उत्तर होगा, ये बताना है आप। भाई अगर आपको दे रखा है कोई सा एक, फिर आपका सही है। सही तो इनमें से कोई क्यों नहीं है भैया? ये दे तो रखा है आपको, ये दे रखा। क्लियर बात है। क्योंकि आप जो है 5.5 के बाद की बात कर रहे हो, तो बन सकता है भाई, 100% बन सकता है। क्लियर है। आगे चलिए। विमान पायलट आकाश, बताइए क्या उत्तर होगा? विमान पायलट और आकाश, वैन आरेख बताना है, क्या उत्तर होगा? जी। सबसे ज़रूरी आपको हमेशा थोड़ा सा सवाल के साथ निरीक्षण करें। विमान में अगर पायलट ना बैठा हो तो उड़ेगा कैसे? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पायलट है, पायलट जो बैठा है वो किसके अंदर बैठा है भाई? विमान के अंदर। और विमान कहाँ उड़ रहा है भाई? आकाश में। ये उत्तर होगा भैया आपका। ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। दी गई आकृतियों में से वह चुनिए जो दिए गए तीनों वर्गों को प्रदर्शित करता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। क्या उत्तर होगा? स्पीड से बताएं क्या उत्तर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या उत्तर होगा? जी। क्या उत्तर है? देखो सबसे जरूरी बात, 18 वर्ष से कम आयु के वाले, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। जो भाई मतदान करेंगे, मतदान मत कर चुके, है ना, जिन्होंने वोट डाली है, उनका भाई सूची में नाम होगा। नाम होगा जरूर नामांकित सूची में, जब भी तो वोट डालने गए हैं। और जिनके भाई 18 वर्ष से कम आयु है भारत में, वो वोट नहीं डाल सकते। 18 वर्ष से कम आयु के वोट नहीं डाल सकते, तो उनका नामांकित सूची में नाम भी नहीं हो सकता। सही बात है। तो उत्तर होगा आपका सी। सी उत्तर होगा आपका। बात क्लियर है। 18 वर्ष से कम आयु के नामांकित सूची में नहीं आ सकते। ठीक है। बच्चे क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। शाम को आपको 7 बजे क्लास मिलती रहेगी। तबीयत सही ना होने के कारण भी थोड़ा डिले होता रहता है, क्या हो गई थी। ठीक है। प्रयास करेंगे आपको क्लास मिलती रहे। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद साथी।